बल को आशीर्वाद दिया, बलवान तो बनो पर साथ में शील होना चाहिए। अपने बलशाली गुंडे देखे होंगे, दादा लोग गुंडे, सबका नाक में दम करने वाले, सबका टेंटुआ दबाने वाले, दूसरे की कमाई पे राज करने वाले। उनमें बल क्या कम होता है? कितना बल! लेकिन बल आपको मनुष्य नहीं बनाता। बल तो बैलों में भी होता है, बल तो पशुओं में भी होता है, लेकिन माँ जब आशीर्वाद देती है तो वो बल के साथ शील का आशीर्वाद देती है। आप में शक्ति हो पर आप में शील भी हो, आप में सौहार्द हो, आप में सौमनस्यता। तो आपको क्या चाहिए? विद्या चाहिए, तप चाहिए, दान चाहिए, ज्ञान चाहिए, शील चाहिए, और आपको गुण भी चाहिए। जब अंगद रावण की सभा में गए थे तो रावण तो 10 मुकुट धारण किए था। उसने ऐसा धक्का मारा कि रावण के 4 मुकुट श्री राम के चरणों में जाके गिरे। वो 4 ही क्यों, 10 क्यों नहीं? 4 गुण छोड़कर चले गए रावण को। साम दाम दंड भेद, बहुत सारी दैवी सत्ताओं को लेकर हम चलते हैं, लेकिन जब हम दुर्विनीत होते हैं, जब हम आसुरी भाव को से आच्छादित हो जाते हैं, तो गुण हमारा त्याग करके चले जाते हैं। और जब हम विनम्र होते हैं, सहज होते हैं, शीलवान होते हैं, तो सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। सज्जनों के पास गुण ऐसे चल के आते हैं जैसे बारिश के दिनों में सारे नाले, सारी धाराएं किसी गहरे तालाब को भर देती हैं। इसलिए धारण कीजिए। और हम रामचरितमानस का आश्रय लिए बैठे हैं बंधु भगनी, क्योंकि हम मनुष्य बनने की प्रक्रिया में भूल जाओ कि मैं त्यागी बनूं, बैरागी बनूं। बहुत आसान है वेश धारण करना। मुझे लगता है 60 रुपए की धोती आ जाएगी, 60 की चदरी आ जाएगी। रामनामी कितने रुपए हो गए? बोलो ना। पीले रंग की धोती 60 रुपए की, रामनामी बोलो ना। बोलते नहीं हो, जोड़ लो ना। 60 कितना हो गया? 10 रुपए का चंदन, 10 रुपए का आएगा। माथे पे मल लो। 15-20 रुपए की मालाएं गले में, हाथों में, शीश पे, सब जगह लटका लो। जोड़ो कितने रुपए हुए? मुझे लगता है बाबा जी, ऐसा बाबा जी बनने में तो 150-200 रुपया लगेगा। बस उसमें भी कुछ बच ही जाएगा, 10-12 रुपए। बोलो ना। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। इससे सस्ता धंधा तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। साधु का अर्थ भेष धारण करना नहीं होता। सब पुतले हैं हाथ धोता। स्वभाव में शील, स्वभाव में सज्जनता, स्वभाव में पर दुख कातरता, स्वभाव में करुणा। और कैसे मिलेगा ये? कैसे मिलेगा देवियों? कल हम चिंतन कर रहे थे ना, कैसे मिलेगा ये? जब तक सदगुरुदेव के चरणों की धूल माथे पे धारण नहीं करोगे, तब तक बात बनेगी नहीं। अमीय मूर मैं चूरण चारू, समल सकल भव रुज परिवारू। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उगरे विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। किसके लिए कहाँ जाना होगा? गुरु के चरणों की धूल। आंखों में ये धूल उड़ के पड़ेगी तो दिखना बंद हो जाएगा। गुरु के चरणों की धूल क्या करोगे? गुरु जी के चरणों को पकड़ पकड़ के उनकी धूल चरणों की झाड़ोगे तो गुरु जी कहेंगे भैया पीछा छोड़ मेरा,
गुरु के चरण, गुरु के चरण, गुरु के चरण यानी गुरु का आचरण, गुरु का आचरण। गुरु की कथनी करनी एक है, मेरी कथनी करनी एक होगी। मेरे गुरुदेव मनसा वाचा कर्मना एक हैं, मैं भी मनसा वाचा कर्मना एक बनूंगा। मेरे गुरुदेव त्यागी हैं, मैं बाहर से भले ही जनक की तरह साम्राज्यों में घिरा रहूंगा, पर मैं आंतरिक रूप से त्यागी रहूंगा। मेरे गुरुदेव सहज और शांत हैं, मैं भी सहज और शांत बनूंगा। गुरु के चरण पकड़ लोगे तो गुरु जी देपालपुर से इंदौर कैसे जाएंगे? गुरु के चरण यानी चरणों का चिंतन, गुरु के आचरण को अपने आचरण में बसा लेना, बैठा लेना। और जब ऐसा हो जाता है ना, जब गुरुदेव की वो धूल आँखों का अंजन बन जाती है। मेरी पूज्या साध्वी साक्षी चेतना जी बहुत सुंदर एक भजन गाती हैं कि तेरे चरणों की धूल सतगुर चंदन गुलाल बनी, और जब से लगाई मस्तक। और बहुत बार ऐसा भी होता है, संतों ने कहा कि गुरुओं के धूल को सुरमा बना के आंखों में डाल लेना, क्योंकि वो दृष्टि बदल देते हैं। और आप जानते हो कि नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। और वे देवियों, आप जानती हो कि नजर बदलती है तो फिर क्या होता है? एक नाथ जी महाराज नामदेव जी रोटी बना के रखते जा रहे थे, तो एक कुत्ता रोटी उठा के चल दिया। तो वो उसको मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर, अब न कर पर्दा है पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहाँ, हमने यही देख लिया। तू हम नजरबाजों से छिप ना सका ऐ जाने जहाँ, तू जहाँ भी जाके छिपा हमने वही देख लिया। ये किसका कमाल है? ये किसका कमाल है दीपालपुर वालों? ये नजर का, ये दृष्टि का। इसलिए निजाम बदलते हैं नेता, पर मिजाज बदलते हैं गुरुदेव। दुनिया को बदलने की सामर्थ्य उनमें नहीं होती, पर दृष्टि बदलने की सामर्थ्य गुरुदेव में ही होती है। इसलिए जब गुरुदेव की कृपा मिल जाती है तब फिर क्या होता है? सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाई। और जब ऐसा हुआ तो आप देखो, बाबा तुलसी बाबा सबकी वंदना की है। रामचरितमानस में वंदना प्रसंग इतना विस्तृत है। सज्जनों को उन्होंने पूज लिया, असज्जनों को उन्होंने पूज लिया। देवों को, किन्नरों को, गंधर्वों को, पर्वतों को, नदियों को, धरित्री को, आसमान को, और संत को, असंत को, सबको सबको सबकी वंदना की। और जब गुरु की कृपा होती है ना, तो उसका एक लक्षण है कि व्यक्ति विनम्र हो जाता है। उसमें सब में उनको सद्गुण दर्शन होने लग जाते हैं। और जब वो सब में कुछ ना कुछ सद्गुण का दर्शन कर लेता है, तब फिर वो झुकने लग जाता है, फिर वो प्रणाम करने लग जाता है, फिर वो वंदन करने लग जाता है। और यहाँ सबसे पहली जो वंदना हुई है, वो वंदना ये हुई है कि बंदऊ संत असज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच कछु। इस प्रसंग में मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि समय की छोटी कटोरी है और कथा का सागर बहुत बड़ा है। बस इतना सार तत्व समझिए कि जब वंदना प्रसंग चला तो सबकी वंदना करते करते रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने पहले भक्तों की वंदना की, भक्तों को जन्म देने वाली माताओं की वंदना की। राम जी तो सबसे बड़े थे, पर राम जी की पहले वंदना नहीं की, पहले भरत जी की वंदना की। सारे भाइयों की वंदना की। अब तो राम जी की बारी आ जानी चाहिए, तो फिर राम जी को साइड लाइन कर दिया।
फिर हनुमंत लाल की वंदना की। अरे अब तो राम जी की वंदना कर लो। तो फिर राम जी की वंदना पहले नहीं की, किसकी की? किसकी की? राम जी के नाम की वंदना की। वंदऊ राम नाम रघुवर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन। राम जी का नाम लेके हम लोग तर जाते हैं ना। जब देश के अंदर मंडल की आग लगी हुई थी ना, तो बाबा संत निकले कमंडल लेके, तो क्या गाया? क्या गाया? राम से बड़ा राम का, हम सब राम के हैं, राम हमारे हैं। अभी मैं ये हमारे रामेश्वरम जी का वो पोस्टर देख रही थी, तो उसमें लिखा था सब राममय है। हाँ? सब क्या है? बोलो ना। हम लोग आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राम राम। क्या बोलते हैं? राम राम बोलने से 108 बार राम राम हो जाती है जी। राम राम क्या हो जाती है? 108 मन के जैसे फेर के हम एक माला करते हैं ना, बस 2 बार राम राम कह दो, क्योंकि रामा का अंक उतने अक्षर में पड़ता है, उनको जोड़ोगे 27 27 54 54 54 100। राम राम जी, ठीक हो? हमारे राम तो बढ़िया है, हमारे राम तो भैया चुपचाप सरक गए। संतों की वाणी है ये। ओ राम राम इधर आओ, ओ सीताराम पकड़ा। किसी वस्तु को मांगना हो, किसी व्यक्ति को, वो राम राम ही कहते हैं, और वस्तु को सीताराम कहते हैं। भजन भजन करने का अवसर, सुबह सुबह राम राम। उसके बाद क्या? जब घुटनों में दर्द होता है तब क्या? हाय राम। और जिसका मुंह ना देखना हो, सुबह सुबह मत्थे लग जाए, तो हे राम कैसी मनहूस शक्ल देखने को मिल गई। और जब जीवन की अंतिम यात्रा होती है, संसार पीछे चलता है, तो क्या पुकारा जाता है? बोलो ना देवियों। राम नाम। राम हमारी मति, हमारी गति, राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति। इसलिए श्रद्धा से गाओ, श्रद्धा से गाओ, प्रेम से गाओ, भाव से गाओ, रोम रोम में रमा लो।